फ़्लिपकार्ट पे मैंने काम शुरू कर दिया है और मैं एक बहुत छोटे शहर से हूँ जहाँ पे फ़्लिपकार्ट की सर्विस अवेलेबल नहीं थी। 2015 से 16 से मैं ट्राई करते हुए आ रहा हूँ कि फ़्लिपकार्ट से जुड़ूँ, लेकिन नहीं जुड़ पा रहा था। उसकी वजह यही थी कि वो ई कार्ड के थ्रू अपने प्रोडक्ट, मतलब जहाँ पे ई कार्ड है वहीं के सेलर बन सकते थे। लेकिन जैसे फिर मैंने रिसर्च करी, बात करी आगे, तो बात करने पे पता लगा कि उनके एक प्रोविज़न है कि आप 3PL सर्विस के थ्रू सेलर बन सकते हैं। तो मैं एक 3PL सर्विस यूज़ कर रहा हूँ और मैं फ़्लिपकार्ट पे सेलर हो चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये सबसे पहले ऑर्डर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर आया है वो 2 SKU मैंने अपलोड करे थे। उसके मतलब 24 आवर्स के अंदर मुझे ऑर्डर आ गया। मतलब रात को मेरे लाइव हुए और जैसे ही वो मैंने एक्टिवेट करें तो मुझे 24, जब मॉर्निंग में देखा तो 24 आवर्स के अंदर मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर आ गया था। फिर ये नेक्स्ट वीक में जब मैंने SKU में उसमें इंक्रीज़ करता गया तो ये मेरा उसमें ऑर्डर का रेशियो है कि इतना मुझे इंक्रीज़ मिले, 12 ऑर्डर्स मुझे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं ये शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है कि देखिए, बहुत सेलर्स का क्वेश्चन ये रहता है कि वो जो है किस तरीके से अपने प्रोडक्ट लिस्ट करें या किस तरीके से उनको प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। ये मेजर प्रॉब्लम रहती है कि प्रोडक्ट सेलर ने ख़रीदे मार्केट से, फ़ोटोग्राफ़ी करवाने के बाद उसको लाइव करें, लेकिन वो उनके ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो इसकी जो मेन वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। मुझे एयरटेल का वाईफाई चाहिए था और मैंने बहुत सर्च किया, जियो का भी सर्च किया और एयरटेल का भी किया। तो मुझे किसी ने बताया कि एयरटेल में जो है एक मतलब ऑल सपोर्ट सिम आता है कि उसमें कोई सा भी सिम डाल दो, कोई सा भी नेटवर्क, जैसे उसमें वोडाफ़ोन, जियो या फिर आइडिया, जो भी आप नेटवर्क यूज़ करोगे वो नेट चलेगा उसमें। और एक ऐसा आता है जो ओनली एयरटेल के लिए होता है। तो जब मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो जब मैं सर्च करने गया वहाँ पे ऑनलाइन, मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि एयरटेल के वाईफाई दिख रहे थे। उसमें एक एयरटेल वाईफाई लिखा हुआ था, उसके प्राइस इतने थे कि 2000 समथिंग। और मैं दूसरा सर्च करा तो एक राउटर था, फिर एक और वाईफाई था, तो मतलब अलग प्राइस पे थे। राउटर का मेरा काम नहीं था, लेकिन वाईफाई मुझे ख़रीदना था। तो मैंने चेक किया तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, मैं एज अ मतलब कस्टमर बन के गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऑल सपोर्टेड वाला कौन सा वाईफाई है। मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, कम से कम हाफ़ एन आवर ज़रूर वेस्ट किया मैंने उन 2 प्रोडक्ट पे, लेकिन मैं एट लास्ट पहुँच ही नहीं पाया कि कौन सा मुझे ख़रीदना चाहिए। तो फिर मैंने उस पे बात करी, कस्टमर पे बात करी, 2-3 दिन वेट करा, क्वेश्चनिंग करी, तो मुझे रिप्लाई आया वहाँ से कि हाँ, ये प्रोडक्ट है जो ऑल सिम, मतलब हर सिम में नेटवर्क में काम करेगा, तो ये वो प्रोडक्ट है। तब मुझे पता लगा। तो यहाँ पे मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई और नॉन ब्रांडेड, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ लेता जहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन साफ़ लिखा हुआ होता कि ये तो मैं ब्रांड की वजह से रुक गया कि मुझे एयरटेल का ख़रीदना है क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी बार बार। तो यहाँ पे मैं रुका, वेट किया मैंने, क्योंकि मुझे चाहिए थी वो चीज़। अभी मुझे मतलब कोई ऐसी चीज़ होती कि जो मुझे इंस्टेंट चाहिए होती कि मेरा काम चल जाता, तो मैं ब्रांड नहीं देखता, फिर मैं ख़रीद लेता कि मेरा काम चल गया और मैं इसको शुरू करूँ मैं अपना काम। तो प्रॉपर मेरा कहने का मतलब ये है कि एयरटेल ब्रांडेड है, लोग उसको वाईफाई बेच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कौन सा पर्टिकुलर वाईफाई जो है ये ऑल नेटवर्क के लिए और कौन सा जो है सिर्फ एयरटेल के लिए। तो मुझे इतना कन्फ्यूज़न हो गया। तो मैंने देखा कि सेम जब मुझसे कोई कंसल्टेशन लेता है तो उसमें नए सेलर्स होते हैं जनरली, तो वो मुझसे यही कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट उन्हें खुद नहीं दिख रहे हैं। तो मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि यार उन्हें भी खुद नहीं दिख रहे हैं, क्या वजह है इसकी। अब हो क्या रहा मार्केट प्लेस में वो बताता हूँ। देखिए, सेलर जब लिस्टिंग करने पहुँचता है तो वहाँ पे ऑप्शनल मतलब कुछ चीज़ें मैंडेटरी होते हैं, जैसे SKU, प्राइस, MRP और आपका मतलब एक्सपायरी की चीज़ है तो कोई एक्सपायरी डेट अगर नहीं है तो चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आप डाल सकते हैं। फिर टैक्स से रिलेटेड डिटेल, तो ये मैंडेटरी होती हैं। बाकी जो मैंडेटरी नहीं होता है, जैसे बुलेट पॉइंट मैंडेटरी नहीं है, कीवर्ड्स मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैंडेटरी नहीं है, और यही 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे रुकता है। तो ये चीज़ें आप जब लिस्टिंग करते हैं, आपने इमेज कर दिया, आपने उसमें टैक्स रिपोर्ट डाल दी, उसमें आपने मतलब जो भी मैंडेटरी चीज़ थी वो आपने मेंशन कर दी, और ये सब चीज़ें छोड़ दी और लिस्ट कर दिया प्रोडक्ट।
तो सेलर का शॉर्ट टर्म में तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो लॉन्ग टर्म में कैसे नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेलर ने दो चीज़ें भरी उसमें जो मैंडेटरी थी, उसका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, उधर मार्केट प्लेस का कैटलॉग बढ़ गया, सेलर को भी लगा कि हाँ प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, लेकिन कस्टमर को विजिबल नहीं है, और विजिबल है तो कस्टमर परचेज़ नहीं कर रहा है। कैसे? सपोज़ कस्टमर को एक शर्ट चाहिए तो वो मार्केट प्लेस पे सर्च करता है मेंस शर्ट, अब उसे एक लिस्टिंग दिखती है जिसमें मेंस फॉर्मल वाइट कॉटन शर्ट लिखा है, तो यानी कि कस्टमर को ये पता लग गया बिना क्लिक करे उस लिस्टिंग पे कि वो जो देख रहा है वो शर्ट कॉटन की है, उसका फैब्रिक कैसा है वो पता लग गया उसे, वो कौन से ओकेजन में पहन सकता है उसे वो पता लग गया, ऑफिस में है या फिर वो कैजुअल वेयर में यूज़ कर सकता है वो शर्ट, वो उसे पता लग गया। तो वो डिसीज़न, और फिर उसे कलर भी वहीं पता लग गया, तो वो डिसीज़न वहीं बना लेगा कि उसे क्लिक करना है या नहीं करना है। अगर सपोज़ उसे चाहिए वो, तो वो क्लिक करेगा उस पर्टिकुलर लिस्टिंग पे। अब उसने क्लिक किया तो अब रोल शुरू होता है उन चीज़ों का जिसे सेलर्स छोड़ देते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन और उसमें बुलेट पॉइंट्स। तो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा नहीं है तो कैसे कस्टमर आपसे परचेस कर देगा? तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है उसमें कि ये पर्टिकुलर शर्ट इस फैब्रिक की है, ये उसमें थ्रेडिंग हुई हुई है, ये सब आपको लिखना है। फिर बुलेट पॉइंट्स, जो भी उसमें बुलेट पॉइंट्स है, जो भी उसकी स्पेशलिटी है प्रोडक्ट की, वो आपको लिखना है। तो यही मैं करता हूँ, और यही वजह है कि जब मैंने अमेज़ॉन प्राइम का किया तो विद इन 24 आवर्स थोड़ी ही लिस्टिंग में 2-4 प्रोडक्ट में ही मेरे ऑर्डर्स आ गए थे। और यही फ्लिपकार्ट में हुआ कि मैंने 2 ही SKU में मुझे फर्स्ट ऑर्डर आ गया था 24 आवर्स के अंदर, और ये जब मैंने नेक्स्ट वीक कंपेयर करके दिखाया है उसमें जो है मुझे 12 ऑर्डर्स आ गए लगभग, और ये जो है लिस्टिंग SKU जो है मेरे 7-8 ही थे। तो इतने SKU पे इतने ऑर्डर आ गए, और अभी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ कैटलॉग। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर लिस्टिंग प्रॉपर होगी, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होगा, टाइटल प्रॉपर होगा, जिसे हम सेलर्स मैंडेटरी नहीं समझते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए लिस्ट कर देते हैं प्रोडक्ट, लेकिन कस्टमर को विजिबल नहीं होते हैं, और कस्टमर को विजिबल भी होते हैं तो वो परचेज़ नहीं करता है क्योंकि उसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। तो यही मुझे बताना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।